हाँ तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू नोट मास्टर। आज आपकी रैपिड फायर का पार्ट आखिरी है, 10th पार्ट। कल से प्रैक्टिस सेट आएंगे, कल से या दो एक आध दिन गैप के साथ आएंगे। मेरे ख्याल से तो शायद 4 तारीख से प्रैक्टिस सेट को हम रेगुलर स्टार्ट करेंगे। 4 तारीख तक आपका गैप रहेगा इनका, होमगार्ड की सीरीज का। वो किसी और नए नाम से आएंगे, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा किस नाम से आएगी और किस टॉपिक के ऊपर क्लास चलेंगी हमारी। तो ये आपका लास्ट पार्ट है आज का, पार्ट नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है? ये क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, और आज जो क्वेश्चन मुझे लगाने थे एंड के लिए, वो मैंने सब लगा दिए। इसमें आपके लगभग 500 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, 500 प्लस क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं हम सीरीज में। ठीक है ना? अब नई सीरीज आएगी, उसमें हम 1000 क्वेश्चन प्लस का टारगेट रखेंगे। ठीक है ना? चलिए, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। दोस्तों, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए, जैसे दिल्ली पुलिस सीरीज की शॉर्ट वाले वो चल रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रही है, ऐसे आपके भी कर सकता हूँ। केवल टॉपिक टॉपिक आपका शॉर्ट एक्सप्लेन कर लूँ, स्ट्रेटजी का या हिस्ट्री का, तो हम ये बता देंगे तो मैं हिसाब से कर दूंगा। ठीक है ना? कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो होती है चेरापूंजी में। ठीक है ना? चलिए, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? बताएंगे नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है अरब सागर में जा गिरती है। चलिए, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। न तो हिंद महासागर में गिरती, न कृष्ण नदी में गिरती, न बंगाल सागर में गिरती है। चलिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस मार्ग में प्रदक्षिणा करती है? चारों ओर किस आकार में, किस तरीके से मार्ग में घूमती है मतलब? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है दीर्घ वृत्ताकार में घूमती है। चलिए, कावेरी जल विवाद किन राज्यों में है? तो कावेरी जल विवाद जो है हमारा कर्नाटक और तमिलनाडु में है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम आगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, राजस्थान होगा। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो लगा दीजिएगा, उत्तर प्रदेश हमारा जनसंख्या में होगा। ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ये क्वेश्चन भी हो चुका है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो हमारा होगा सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए, भारत में सब चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप द्वीप है वो है ग्रीनलैंड द्वीप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए, अगले बढ़ते हैं। भारत में वह नदी जो पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर जो बहती है वो नदी हमारी होगी, वो होगी हमारी नर्मदा नदी, जो कि पश्चिम की ओर बहती है। चलिए, सतलुज नदी नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो सतलुज नदी जो है, सतलुज नदी वो हमारी बहती है मानसरोवर झील से, और ये इधर पंजाब की साइड होते हुए आती है। ठीक है ना? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हमारी माउंट एवरेस्ट चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? पठार पूछा है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन पठार है जो भारत का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है ना? याद रखेंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का गोलाकार नहीं है। आप लोग गोलाकार मार देंगे या दीर्घाकार मार देंगे तो गलत है। पृथ्वी का जो आकार है वो चपटा चपटा गोला है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना? चपटा गोला आकार। मैं इसको सही कर देता हूँ आप लोगों के लिए, चपटा गोला आकार। चाहिए, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? याद रखिए, नहीं गुजरती। तो ये पूछा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती? तो अफ्रीका से गुजरती है या नहीं गुजरती? दक्षिण अफ्रीका से या इन सभी से? तो ये अफ्रीका से गुजरती है और दक्षिण अमेरिका से गुजरती है भूमध्य रेखा, पर एशिया से जो है नहीं गुजरती है। ठीक है ना? सभी वाला तो गलत ही हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है ना? चलिए, बलसाड़ किसका प्रसिद्ध क्षेत्र है? बलसाड़ किसका प्रसिद्ध क्षेत्र है पूछा है। तो बलसाड़ में जो प्रसिद्ध होता है जो क्षेत्र है वो कपास ज्यादा होती है। यहाँ पे कपास का प्रसिद्ध क्षेत्र माना गया है बलसाड़ को जो है। तो इसको ध्यान रखेंगे, जो बलसाड़ जो है वो कपास का प्रसिद्ध क्षेत्र रहेगा। ठीक है ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं।
काफी छोटी क्लास रहेगी ये आपकी। तो चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हिंद बेल्ट में कौन सी मिट्टी का अधिक मिलती है? हिंद बेल्ट में कौन सी मिट्टी अधिक मिलती है? तो हिंद बेल्ट में जो है वो जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है, अधिक मात्रा में। ठीक है ना। ये क्लास काफी छोटी रहेगी, ये 7-8 मिनट की है। ठीक है ना, मैंने छोटी कर दी है। आप लोग जल्दी से 50 सब्सक्राइबर करा दीजिए, ताकि 50 सब्सक्राइबर होते ही क्लास जो है लाइव हुआ करेगी। आपके लाइव डाउट पूछा करेंगे, लाइव आपको आंसर दिया जाया करेगा, लाइव ही आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिला करेंगे। ठीक है ना। तो जल्दी से 50 सब्सक्राइबर हमारे करा दीजिए। और 25 हो चुके हैं, इतने ही और करने हैं। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको पूरा कंटेंट दे रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। आपके लिए इतनी अच्छी सीरीज चलाई, आपका बेसिक बिल्कुल मजबूत कर दिया हमने। बेसिक बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता आपकी हिस्ट्री में, आपकी पॉलिटी बिल्कुल प्रस्तावना से लेके या बैठक से लेके सब चीज हमने तैयारी कराई है शुरू से। ठीक है ना। उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं पॉलिटी में, मैं समझ रहा हूँ। और आपकी जो है दिल्ली पुलिस वाले बच्चे, अगर इसमें कोई बच्चा है दिल्ली पुलिस वाला, तो कंप्यूटर की महामैराथन आने वाली है, उसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें लगभग सारे चैप्टर खत्म करा दिए, सिर्फ शॉर्टकट की को छोड़ के। कंप्यूटर के पॉइंटों में शॉर्ट पॉइंट बना बना के लाए हूँ उसके लिए। उसकी वीडियो आ गई होगी या आने वाली होगी, वैसे तो उसकी वीडियो रेडी हो चुकी थी, पर वो अपलोड करने रह गई है शायद। वो या आज होगी अपलोड या कल होगी, वो वजह से भी बता दी जाएगी आपको, क्योंकि लाइव अभी हम कर नहीं सकते हैं इस वजह से। चलिए, हिंद बेल्ट में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक मिलती है? तो हिंद बेल्ट में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है। एक सेकंड, वो तो क्वेश्चन पीछे वाला था हिंद बेल्ट वाली। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, बताएंगे। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो पूर्वी मरुस्थल। ठीक है ना। पूर्वी मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत भूटान सीमा को क्या कहते हैं? तो भारत भूटान सीमा को जो कहा जाता है वो कहा जाता है, अच्छा, भारत भूटान सीमा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ नहीं कहते, ब्लू लाइन नहीं कहते, दुर्गा नहीं कहते, इनमें से कोई नहीं सही होगा आपका। ठीक है ना। चलिए, यूरोप और एशिया की सीमा कौन बनाता है? तो यूरोप और एशिया की जो सीमा है वो बनाता है उरल पर्वत। ठीक है ना। उरल पर्वत बनाता है। तो ये थी आज आपकी आखिरी क्लास रैपिड फायर की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो आपको अगली सीरीज स्टार्ट होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर आप लोगों की इच्छा रही तो लाइव भी क्लास चलेगी, तो लाइव चलेगी तो आप लोगों के पास भी तुरंत लाइव का नोटिस आ जाएगा, तो आप लाइव को ज्वाइन कर पाएंगे। लाइव बहुत जल्द शुरू होने वाली है, लाइव में आप लोगों के लिए बहुत फायदा रहेगा। ठीक है ना। तो रेडी रहिए। ठीक है ना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर यू। चलिए मिलते हैं अब तो। 4 तारीख को मुलाकात होगी। 4 तारीख को कोई नई प्रैक्टिस सेट नए सीजन के साथ मैं आपको बता दूंगा, जब पहले ही वीडियो बना के कौन सा प्रैक्टिस सेट आ रहा है, किस नाम से आ रहा है। ठीक है ना। मिलते हैं तो फिर, बाय बाय दोस्तों।